नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फाइनली मार्केट में मैंने एक चीज बताया भी कि मार्केट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बेसिक से लेके बताते आ रहा हूँ। अब निफ्टी बैंक अभी जस्ट मैंने ओपन किया तो मुझे क्या दिख रहा है कि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में एक आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। और जैसे मान के चलो अगर वनडे टाइम फ्रेम में लगा दो तो वनडे टाइम फ्रेम में बहुत कुछ खास नहीं रहा मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट को हम बिहेवियर देखें तो थोड़ा सा मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारे मार्केट का एक व्यू पता चल जाता है कि मार्केट में चल क्या है। तो मार्केट में कुछ दिन से जो बुलिश फेज था, मार्केट देखो धीरे धीरे गैप अप होता जा रहा था। फिर मार्केट ने एक रिवर्सल ट्रेंड किया और कुछ ही दिन में मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट टूट गया। एक दिन में ही मार्केट 45,965 से और 45,275 आया। फिर दूसरे दिन फिर फॉल किया मार्केट और 45,200 से 44,500 आया। अब 44,500 से थोड़ा सा मार्केट बुलिश हुआ है और थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो क्या मार्केट और मूवमेंट करेगा तो बहुत डिपेंड करता है। अगर हम रेजिस्टेंस, जिससे आप लोग प्राइस एक्शन यूज करते हो कि प्राइस एक्शन का हमारा मेन रेजिस्टेंस होता है, हाँ प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन मैं ऑप्शन में नहीं कहूंगा, ऑप्शन में चीजें डाटा इंपॉर्टेंट करता है। आपका प्राइस एक्शन एंट्री लेने तक ठीक है। एक बहुत, अगर यहाँ पे देखें तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है 45,900 के आसपास। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में मूवमेंट कर सकता है, 45,100 को तक टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके पहले बहुत सी चीजें मार्केट में हमें डिपेंड करती है। तो मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट में आपको क्या समझ में आता है, ध्यान से देखिएगा। मार्केट कुछ यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब कल तो मार्केट बेरिश रहा पूरा। कल ट्रेड भी देखा होगा, कल मार्केट क्या था, बेरिश था, बेरिश था, बेरिश था, बेरिश था। अब मार्केट बेरिश हुआ ना तो गैप अप हुआ। गैप अप होके थोड़ा सा सस्टेन किया ऊपर और मार्केट एग्जैक्टली मार्केट गिरा नीचे और ऊपर चला गया ऐसे। और यहाँ पे आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, ये क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है हमने। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन हो गई और रीटेस्ट भी कर चुका है। तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा? आपको क्या लगता है, आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, देखो ये हो गया इसका शोल्डर, ये हो गया हेड और ये नेक्स्ट शोल्डर, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। तो ये हो गई नेकलाइन एंड कंफर्मेशन, वन कैंडल्स एंड एंट्री एंड टारगेट। तो ये रूल तो हमारा प्राइस सेक्शन का बताता है। लेकिन क्या सच में मार्केट ऊपर जाएगा? तो लास्ट तक बने रहिए, हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं कि मार्केट में पीसीआर क्या महत्व करता है, शॉर्ट टर्म पीसीआर क्या महत्व करता है, हमें एंट्री कहां पे एग्जैक्टली करनी चाहिए और कब कंफर्मेशन हम मान लेते हैं कि सही कंफर्मेशन है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखता हूं देख क्या होता है, लास्ट तक बने रहिए। फाइनली मार्केट में पीसीआर, पीसीआर हमें बहुत इंपॉर्टेंट करता है। पीसीआर जो हमारा पीसीआर होता क्या है, मैंने आपको कई बार बताया, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। मार्केट को दो लोग चलाने वाले होते हैं। एक होते हैं बायर, जो मार्केट को इस बस को ट्रेवल कराते हैं। मार्केट एक बस की तरह होती है, एग्जैक्टली एक बस की तरह होती है। एक मार्केट बायर चलाते हैं और सेलर चलाते हैं। अब बायर कितने तरीके के होते हैं? बायर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, बेरिश एंड बुलिश, एक्सट्रीमली बेरिश एंड एक्सट्रीमली बेरिश। बायर दो तरीके के होते हैं और सेलर भी दो तरीके के होते हैं। मींस एक सेलर क्या होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल बायर्स एंड पुट बायर। टोटल चार लोगों का मार्केट में अहम रोल होता है। अब मार्केट बोलोगे निकला जा रहा है, ठीक है निकला जा रहा है, तुम्हें जल्दी पैनिक नहीं होता कि भाई मार्केट भाग रहा है मैं एंट्री कर लूं, नहीं तो कहीं निकल ना जाए, छूट ना जाए। अब ये दो दो तरीके के होते हैं, इन्हीं दोनों का व्यू और इन दोनों का व्यू में देखना है। ये दो बायर क्या होते हैं, पैसेंजर हैं, ऊपर जाने वाले नीचे जाने वाले। सेलर कौन है? जो कॉल सेलर होते हैं ऑप्शन चेन में। एक बार ऑप्शन चेन खोलता हूँ और ऑप्शन चेन को मैं ओपन करता हूँ और मैं ऑप्शन चेन से आपको दिखाता हूँ क्या। लास्ट बने रहिए, जल्दी मैं बताता हूँ आपको कि भाई सेलर के। तो फाइनली मार्केट में जो मैंने बताया कि भाई सेलर दो तरीके के होते हैं और बायर्स भी दो तरीके के होते हैं। मार्केट में टोटल चार लोगों का अहम रोल होता है। कॉल सेलर कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे कॉल सेलर। ये ओआई जो होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कॉल सेलर। ये होते हैं हमारा रेजिस्टेंस का क्रिएट करते हैं। एक सेलर तो ये हो गए जो मार्केट को किस बस को क्या करते हैं, ऊपर जाने। सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी आपको देखना है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो मार्केट। और एक कौन होते हैं, एक पुट सेलर होते हैं, जो मार्केट इस बस को क्या करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं। क्या करते हैं, इस बस को नीचे जाने के रोकते हैं। अब बायर्स क्या होते हैं, बायर्स दो तरीके के होते हैं। एक कॉल बायर होते हैं, ये पैसेंजर होते हैं। ये क्या होते हैं, इस बस में बैठे होते हैं कि ये बस ऊपर जाना चाहिए। इस बस में दो तरीके के, एक पैसेंजर होते हैं ऊपर जाने के लिए और एक पैसेंजर जो पुट बायर होते हैं वो पैसेंजर नीचे जाने के लिए। टोटल हो गए, ये क्या हो गए, कॉल सेलर, ये क्या हो गए, पुट सेलर, ये क्या हो गए, कॉल बायर, और ये क्या हो गए, पुट बायर। टोटल चार लोग हो गए। अब मार्केट में पीसीआर क्या रोल करता है भाई? पीसीआर हमारा क्या होता है, जो बस को रोकने वाले होते हैं, यानी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाने वाले होते हैं। तो पीसीआर का हमारा बस इतना काम है। अगर हम ओवरऑल पीसीआर निकाल के देखें तो आज इस मार्केट में कौन है, कॉल सेलर मजबूत है या पुट सेलर मजबूत है? तो हम एक बार इसको रिलोड कर दे, रिलोड तो जस्ट मैंने भी किया है। तो हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हमारे होते हैं टोटल इस बस को रोकने वाले, पीछे जाने से, और इस बस को आगे रोकने वाले। ये होता है हमारा लॉन्ग पीसीआर। मींस लॉन्ग पीसीआर, शॉर्ट पीसीआर क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता के रखा है। रोज रोज वही बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। तो 30,51,477, ओके कैलकुलेटर करते हैं। और अभी एक चीज मैं आपको और महत्वपूर्ण, 30 लाख कितने ऑप्शन चेन में, 30,51,477, 30,51,477। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं 30,51,477 को 38,16,961, 38 लाख
16,961, 38,16,961 को हम इक्वल करते हैं तो पीसीआर 0.79 आ रहा है। अब बोलोगे कॉल सेलर क्या ज्यादा है मार्केट में, कॉल सेलर 38 लाख है और पुट सेलर 30 लाख के आसपास है। तो एक बार हम इसको ओपन कर देते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इससे मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ। कभी कभी पीसीआर में मिस्टेक भी होता है। जस्ट 1 मिनट, जहां तक मुझे सही है लेकिन मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। वेट करते रहते तो कुछ गलतियां करूं। सॉरी। तो पीसीआर क्या निगेटिव है? अब एक बहुत चीजें इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगी। क्या 0.80 है और मार्केट में हमें लग रहा है, अच्छा आपके मन में क्या आएगा, देखो ध्यान समझिएगा एक चीज। क्या अब पैटर्न्स क्या बना रहा है, ध्यान समझिए। पीसीआर कितना है मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो लॉन्ग पीसीआर है, लॉन्ग पीसीआर, ये हमारा वीकली इनका मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है। इनका जो नजरिया है, जो कॉल सेलर है, इनका नजरिया है कि एक्सपायरी तक मार्केट बेरिश होना चाहिए। तो पीसीआर कितना है 0.80, 0.80 का पीसीआर, ठीक है, लॉन्ग पीसीआर। तो इसमें क्या है, बेरिश इंटेंशन है, बेरिश इंटेंशन, ओके, बेरिश इंटेंशन। यानी जब हमारा पीसीआर 0.80 का पीसीआर होना चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, यार ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लग रहा है मुझे, तो क्या मुझे यहाँ पे नेगेटिव पीसीआर में पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अभी मैं आपको बताता हूं क्या। अब मार्केट कहां पे है एग्जैक्टली, ये लॉन्ग पीसीआर हो गया। ये पीसीआर जो हमने निकाला, ये ओवरऑल मार्केट में जितने भी पैसेंजर, जितने भी सेलर हैं, हम सबको लगा के दिखाया और इनका व्यू क्या है, लास्ट 28 सितंबर तक। हो सकता है उन्होंने कहीं कुछ बड़ा देखा हो आगे को, इसलिए बेरिश इंटेंशन बनाया हो, ठीक है। तो पीसीआर 0.80 है। तो एक मिनट, सबसे चीजें ये देख लेता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले, जब एक चीज, सबसे पहले इसमें क्या देखना, ध्यान समझिए, चेंज इन पीसीआर कि भाई सुबह पीसीआर क्या था और अभी क्या, पता हो सकता है पीसीआर बढ़ रहा हो, सुबह 60 रहा हो, अभी 80 हो रहा। तो मार्केट जब ओपन हुआ थी, ब्लू लाइन है पीसीआर, ठीक है, तो 69 यानी 69 के आसपास पीसीआर था जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे। फिर पीसीआर बढ़ के कितना गया 80, फिर घट के कितना आया पीसीआर 70, फिर बढ़ के कितना गया अभी 80 के आसपास। तो पीसीआर जब मार्केट ओपन हुआ तो कितना था 70, बढ़ के कितना गया 80, फिर आ गया 70, फिर आ गया 80। तो कहीं ना कहीं अगर आज हम देखें तो पीसीआर तो बढ़ा है ना, पॉजिटिव पीसीआर। लेकिन अगर तब भी आपके मन में शंका है तो एक चीज हम और कर सकते हैं, शॉर्ट पीसीआर। शॉर्ट पीसीआर मतलब भाई इस बस में तो ओवरऑल हमने देखा, लेकिन जहां पे बस है उस बस स्टॉप पे हम व्यू लगाएंगे कि उस बस स्टॉप पे हमारे पास पैसेंजर है या नहीं। तो 44,900 का पीसीआर निकालते हैं, शॉर्ट पीसीआर। जो शॉर्ट पीसीआर मैं आपको बताता हूँ ना, कॉल कैलकुलेटर में, इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, हर चीज बताते बताते रोज भाई बोर हो गए होगे आप भी। तो 44,900 पे देखो 1,20,881, ओके, देखो 1,20,881, ओके, सही है, 1,20,881 एंड 1,20,881 इसको डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर से, 1,06,083 और स्टोन मिनट 1,06,083, 1,06,083, ओके, इक्वल करते हैं पीसीआर तो 1.13 आया, यानी पीसीआर पॉजिटिव आया। अगर पीसीआर पॉजिटिव आया तो क्या हमें यहाँ पे अब दो पीसीआर आया आपके मन में, महत्व आया। देखो यहाँ पे पीसीआर ध्यान से, एक शॉर्ट पीसीआर है 0.80, लॉन्ग पीसीआर है 0.80 और शॉर्ट पीसीआर क्या आया 1.1, सॉरी शॉर्ट पीसीआर क्या आया, शॉर्ट पीसीआर 1.30 आया, 1.13 यानी पॉजिटिव। तो दो पीसीआर आया तो हमें क्या करना चाहिए, दो पीसीआर आया तो हमें क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट पीसीआर है, एक पॉजिटिव पीसीआर है। तो यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप लोग देखते हो, ये लॉन्ग पीसीआर है, इनका आपका व्यू क्या बनेगा 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का। और ये शॉर्ट पीसीआर का क्या है, ये तो तुरंत इस जगह भाई, ये छोटे छोटे बस स्टॉप, ये पूरा हम निकाल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये जो बस स्टॉप है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं इस बस को कौन है, रोकने वाले ज्यादा या ऊपर ले जाने वाले, ठीक है। तो शॉर्ट पीसीआर 1.30, तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि नेगेटिव ट्रेड में भी अगर हमें पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलता है और शॉर्ट पीसीआर पॉजिटिव है तो हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये तो बात हो गई। अब हमें मैंने इरेज कर दिया, छोड़ो सॉरी, ठीक है। अब हमें देखना है 44,900, ओके, 44,900। एक बार मैं रिलोड कर लेता हूँ ऑप्शन चैन को और रिलोड करके मैं आपको बताता हूँ क्या। तो ऑप्शन चैन को एक बार मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पे 44,900 लास्ट तक बने रहिए प्लीज। तो फाइनली 44,900 पे मार्केट है, ठीक है, 44,900। तो 44,900 पे मैंने क्या बोला, दो तरफ सेलर होते हैं, तो 44,900 पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है, 44,900 एग्जैक्टली 44,900, ये 44,900, ठीक है, 44,000। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं जिससे लगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ एग्जैक्टली 44,900, ठीक है। अब इस ये एक बस है, मान के चलो मार्केट क्या है, एक बस है। अब मैंने आपको बताया कॉल सेलर, कॉल सेलर कौन है, 1,03,372 ये हमारे हैं कॉल सेलर। और ये बोल रहे हैं भैया हम इस बस को आगे जाने ही नहीं देंगे, हम खड़े हैं यहाँ पे और ये बस आगे नहीं जा सकती, यानी कॉल सेलर यानी रेजिस्टेंस बनाने वाले कॉल सेलर होते हैं, ठीक है। अब कॉल सेलर कितने, 1,03,372।
अब मैं ऑप्शन चयन में आता हूँ 44,900 पे। पुट सेलर कितने अब इस बस भाई मैंने आपको बताया ना कि दो तरह के सेलर है, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। और कॉल सेलर बस को आगे जाने से रोकते हैं, पुट सेलर क्या करते हैं, बस को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी पीछे जाने से रोकते हैं। तो पुट सेलर कितने, 1,27,000। अब बताओ आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि कॉल सेलर ज्यादा है या पुट सेलर ज्यादा है। तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है कि पुट सेलर ज्यादा है। तो पुट सेलर ज्यादा होता है तो क्या होता है, सपोर्ट मजबूत होता है। तो ये बस को आगे जाने के लिए ज्यादा रोकने वाले खड़े हैं या पीछे जाने के रोकने वाले, पीछे जाने के ज्यादा रोकने वाले, मतलब गाड़ी पीछे नहीं जाएगी भाई, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अब अगर ये चेंज नहीं होता तो सपोर्ट बहुत मजबूत है। 1,27,000 यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ये बस पीछे नहीं जाएगी, और 1,03,000। अब पैसेंजर देखते हैं पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है। तो पैसेंजर कॉल बायर, ठीक है। तो 44,900 पे 24,10,000 इस बस स्टॉप पे, जब ये छोटा सा बस स्टॉप है, 44,900 पे जब बस आई है तो 24 लाख लोगों ने इस बस में चढ़ा। पहले से चढ़े थे, लेकिन इस बस जब इस जगह पे आई तो कॉल बायर यानी कॉल जो पैसेंजर है, कॉल बायर 24 लाख लोगों ने चढ़ा ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ठीक है, सॉरी, ऊपर जाने के लिए। और यही यहाँ पे जब बस स्टॉप आई तो 24 लाख लोगों ने ऊपर जाने के लिए चढ़ा इस बस में। अब नीचे जाने के लिए सपोर्ट भी मजबूत है, ऊपर जाने के लिए पैसेंजर। और नीचे जाने वाले कितने चढ़े, 44,900 पे 19,48,629, 19,48,629 लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग की। एग्जैक्टली पैसेंजर चढ़े इस बस में कितने, पुट बायर, ओके, पुट पुट बायर, ठीक है। अब ये पुट बायर हो गया। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए भाई, अगर बस को, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अब तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्या कर रहे हो आप। 1,03,000 कॉल सेलर है और 1,27,000 पुट सेलर, यानी क्या मजबूत है, सपोर्ट लेवल मजबूत है। तो और पैसेंजर भी जगह चढ़ रहे हैं, और ओवरऑल पैसेंजर इस बस में देखे तो कहां के ज्यादा है, 3,04,46,458 कॉल बायर है और 2,87,26,849 पुट बायर है। तो ओवरऑल इस बस में पैसेंजर ऊपर जाने के लिए ही बैठे हैं यार। तो सारी कंफर्मेशन तो हो गया। प्लस एक, अब आपके मन में आएगा कि अब आप तो पीसीआर का गलत इस्तेमाल करते हो। आप सच में कहता हूं, पीसीआर का पहले मतलब तो समझ लो। कोई भी चीज यूज करके आप किसी को देख के मत करो कि पीसीआर चेंज इन पीसीआर क्या यूज है। भाई पीसीआर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको महत्व कितना देना है। तो पीसीआर, अभी आप तो यही होते यार पीसीआर 0.80 है तो मैं नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए। तो मार्केट में अगर डाटा चेंज नहीं होता तो भाई हमें पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे पूरा का पूरा बन रहा है। प्लस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी तो बन रहा है, देखो एग्जैक्टली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये मुझे दिख रहा है, ये और ये और ये एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो एक नेकलाइन लेते हैं हम 44,900 पे, मार्केट आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ब्रेक होने दो। तो ये हो गई जाएगी मेरी नेकलाइन। मार्केट ने एक कैंडल क्लोज लेकिन नीचे आ गया मार्केट, लेकिन दोबारा जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ये मेरी हो जाएगी नेकलाइन। नेकलाइन, हाँ ये मेरी नेकलाइन हो जाएगी। अगर मार्केट ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है तो मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे, ये मेरी कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगी। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि भाई बस में हम रिटेलर हैं, हम बस में तभी बैठेंगे जब हमें पता होगा कि भाई बस में अब ऊपर जाने के लिए हो सकता है और पैसेंजर चाह रहा हो बस, और नीचे पीछे ला रहा हो बार बार बस स्टॉप पे। तो ये मेरी नेकलाइन हो गई। अब कुछ चेंजेस आए, एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मिनट में ऑप्शन चेन पूरा नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए मार्केट को अपडेट रहना पड़ता है और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो 44,900 पे जो पहले का पीसीआर पुट साइड का ओआई था कितना था, 1,27,000, वो अभी हो गए हैं 1,30,000, ठीक है। और कॉल सेलर कितने थे, कॉल सेलर 1,03,000 थे और अभी कितना हो गए हैं, अभी जस्ट हो गए हैं 1,02,000। यानी पुट्स ओआई यहाँ पे बढ़े हुए हैं और कॉल्स ओआई यहाँ पे थोड़ा सा घटा है। ये होता है हमारा। अब आप पूछोगे ग्रीन और रेड में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। जो ये पैसेंजर काउंट करके लिखे होते हैं 24,58,458 मीन्स जो काउंट करता है, जो पैसेंजर बीच में रास्ते में उतर जाते हैं उनका भी काउंट रहता है। तो अगर यहाँ पे 20 लाख है लेकिन ये आपको माइनस में 140% या 140 कुछ भी दिखा रहा है, 52% कुछ भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब इतने पैसेंजर यहाँ पे उतर भी चुके हैं। तो ग्रीन का मतलब कि पैसेंजर अभी इतने चढ़े हुए हैं और रेड का मतलब इतना उतर गए हैं। तो अगर इस बस में देखो पुट साइड नीचे जाने वाले सारे पैसेंजर रेड में दिख रहे हैं, रेड में दिख रहे हैं तो उतर चुके हैं, और ग्रीन वाले सारे कॉल वायर में पैसेंजर चढ़े हुए हैं। तो भाई अभी तो हमें पॉजिटिव इंटेंशन लग रहा है। हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी कोई कंफर्मेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए जहां तक है, क्योंकि एक इन्वर्टेड है शोल्डर पैटर्न विथ कंफर्मेशन के साथ ऑप्शन चैन भी है और पीसीआर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, सारी फेवर तो हमारा पॉजिटिव है। तो अगर मैं ट्रेड लूं और मेरा एसएल भी जाए तो मुझे बिल्कुल भी गम नहीं होगा, क्योंकि मैं सारी चीजें कंफर्मेशन के साथ हूं। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथ साथ मैं कोई थ्योरिकल नॉलेज तो दे नहीं रहा हूँ, साथ साथ मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट नीचे जा रहा है, तो क्या मार्केट नीचे जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और मैं बेरिश ट्रेड भी नहीं लूंगा यहाँ पे। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे बाइंग साइड मिलेगा तभी लूंगा। क्यों? रीजन क्या है, ध्यान समझिएगा, पहले इधर ध्यान दीजिएगा।
पुट सेलर क्या होते हैं, सपोर्ट बनाते हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये घटते और ये प्लस में होते। उस समय जब मैंने इसको नोट डाउन किया था तो एक लाख 27,260 थे, 44,900 पे। अभी कितने, 1,30,000। तो ये बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। और कॉल सेलर कितने थे, इसको क्या करना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए ना भाई। अगर मार्केट को नीचे जाना तो ये घटे और ये बढ़े, लेकिन इसको बढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, 1,03,000 तक थे और अभी कितना है, 1,06,000। तो क्या ज्यादा घटे बढ़े, नहीं, उतने के उतने ही है। 3,000 इधर बढ़े और 2,000, 3,000 इधर बढ़े, 3,000 इधर बढ़े, 3,000 इधर बढ़े। तो मार्केट में अभी भी इंटेंशन नहीं है। और 29 लाख वॉल्यूम पुट बायर है, और सॉरी 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 25 लाख कॉल बायर है, और 21 लाख ये। तो मैं बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा। बेरिश ट्रेड कितना भी जाए मार्केट में, बेरिश इंटेंशन बनाऊंगा ही नहीं। मुझे बुलिश इंटेंशन ही बनाना है, बेरिश इंटेंशन नहीं बनाऊंगा। तो वेट करते हैं और ट्रेड लेने का जब भी मौका मिलेगा हम इंतजार करेंगे। जब भी हमारे जैसे ट्रेड, क्योंकि भाई इन्वर्टेड सारा कंफर्मेशन पॉजिटिव साइड का, हाँ डाटा एकदम से चेंज हो जाए सारी चीजें तब ट्रेड ले, तब तो अलग बात है। अभी तो नहीं, अभी तो जिस हिसाब से डाटा है उस हिसाब से पॉजिटिव ट्रेड ही बनता है, नेगेटिव ट्रेड नहीं बनता है। सो फाइनली इसीलिए मैंने बोला ना कि प्राइस एक्शन तो ठीक है, एंट्री तक तक ठीक है, स्टॉक तक प्राइस एक्शन ठीक है, लेकिन भाई जब ऑप्शन की बात आती है ना तो आपको पैसा कमा के ऑप्शन चैन एंड डाटा ही देता है। तो मार्केट बेरिश जा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि भाई बेरिश नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट में डाटा बुलिश इंटेंशन बता रहा है। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। 918 ये नेकलाइन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये तो डिपेंड नहीं है, बट इसको ब्रेक करने पे मैं ट्रेड जरूर लूंगा। तो लास्ट तक बने सो फाइनली ब्रेकआउट का इंतजार है थोड़ा सा, और हो सकता है ब्रेक करे मार्केट और बहुत जल्दी ट्रेड लेना भी है। और अगर मार्केट ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है, एक व्यू बनाते हैं। तो मार्केट में कम से कम 45,000 के 20 तक का टारगेट मिल सकता है इजीली से, नहीं तो कम से कम 45,995 का। तो ऐसा जोन आ जाता है ना कि 45,000 और 44,500, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को टारगेट रोकना पड़ता है, छोटा मिलता है। अगर 45,200 हो, 300 हो, तो उतना ओरिजेंटल जोन होता है, तो उतना वेट नहीं करता हूँ, ले लेता हूँ। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं पहले ब्रेकआउट का। बहुत जल्दी इस मार्केट में कभी भी सबसे बड़ी गलती तो यही नहीं करनी कि हमें पहले से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। हमें मार्केट के साथ चलना है, ना आगे सोचना है ना पीछे। लो आपके मन में पहले से ही सब कुछ सोच लेते हो कि मार्केट, आप जब करते हो ट्रेड में, मैं भी यही गलती करता था। जब ब्रेकआउट हो रहा होता है तब मेरे मन में ग्राफ बन जाता था, हाँ मार्केट ब्रेक करेगा, ये जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये मैं कोई ग्राफ नहीं बनाता हूँ एग्जैक्टली पहले से। मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती, ये मार्केट कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट के डाटा के हिसाब से चलना है। 44,900 पे 1,27,000 एंड 1,08,000, 27 लाख वैल्यूम और 23 लाख वैल्यूम। नहीं नहीं नहीं, 23 लाख वैल्यूम एंड 27 लाख वैल्यूम। तो अभी तक तो मेरा बुलिश इंटेंशन ही है, बेरिश इंटेंशन तो नहीं है। तो अभी तक तो मैं, अगर ट्रेड लेना होगा तो मुझे बुलिश ही लूंगा। बेरिश मुझे ये रिट्रेस सेक्शन का कंफर्मेशन में मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो इंतजार। सो फाइनली मार्केट में यही तो नहीं होता सबसे ज्यादा कि इंतजार, इंतजार, पेशेंस। कि भाई काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि जब हमें व्यू बना लेते हैं तो हमसे इंतजार नहीं होता और हम बहुत जल्दी उस ट्रेड में कूदने की कोशिश करते हैं। तो यही तो मार्केट में आप आधी चीजें तो आप यही अपने आप को कंट्रोल कर लो तो आप सीख गए, मान के चलो। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ तब से, अभी ट्रेड नहीं लिया। याद होगा मैंने यहाँ से मार्केट को देखना स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पहुंच गया, मैं ट्रेड नहीं लिया। लेकिन देखो देखो 44,900 पे जो डाटा था, अभी क्या हुआ एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ और चीजों को समझाता हूँ। कॉल सेलर बस को रोकने वाले ऊपर जाने के लिए कितने थे, 1,27,000। प्रेजेंट टाइम में 44,900 पे कितने हो गए हैं, कॉल सेलर 1,10,000। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 1,03,000 थे। ठीक है उस समय कॉल सेलर। अभी कितना है, अभी है 1,10,000, यानी 7,000 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब पुट सेलर कितने थे इस बस को नीचे जाने से रोकने के लिए, 1,27,000। अभी कितने हैं, 1,34,000। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरफ, मैंने क्या बताया, कभी भी अगर कंसोलिडेशन मार्केट में एक तरफ का डाटा रुका हो या एक तरफ का घट रहा हो और दूसरी तरफ का डाटा कंटिन्यू बढ़ रहा हो, मान के चलो ये कंटिन्यू 1,30,000 या 28,000 पे रुका होता और ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाता और वॉल्यूम भी काफी तेज से पुट साइड इंक्रीज होने लगता, तब मुझे लगता है कि शायद मार्केट यहाँ से बेरिश इंटेंशन बना सकता है या जा सकता है, जो कि अभी तक तो नहीं बनाया है। तो अभी तक मेरा बेरिश इंटेंशन बनाने का कोई मूड नहीं है और भी मैं ट्रेड भी बेरिश साइड का अगर मुझे मिले कंफर्मेशन के साथ तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा।
तो अभी भी वही व्यू, पुराना व्यू है, इंतजार करते हैं, अभी सिर्फ इंतजार करना, अभी नो ट्रेडिंग जोन है, सही समय आने पे ट्रेड लेना, सही समय के। सो फाइनली इंतजार है कंफर्मेशन का, लेकिन एक बार ऑप्शन चेन और रिलोड कर लेते हैं कि भाई कंफर्मेशन तो ठीक है प्राइस एक्शन का, लेकिन एक बार कंफर्मेशन ऑप्शन चेन का भी रिलोड कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है कैंडल्स हमें गुमराह करते हैं। मैंने आपको कल एक बार अपडेट किया था ना कि 1,39,000 वीक पुट साइड का बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं मार्केट में। एंड वॉल्यूम की बात करें तो 28 लाख पहुंच गए हैं, 24 लाख, तो 4 लाख का डिफरेंस है, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिला है, कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए हमें, तो वेट करते हैं लास्ट तक बने। सो फाइनली मैंने एक रिस्क लिया है, ट्रेड लिया है 44,800 का सी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लिएगा। टोटल 416 की बाइंग है, 39 का मंथली कॉन्ट्रैक्ट, 44,800 का सी है, और स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, स्टॉप लॉस इसके छोटा सा नीचे लगाऊंगा, क्योंकि कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है, कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं श्योरिटी हो जाऊंगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा 97-90 का, तो मैं एक स्टॉप लॉस की लाइन लगा देता हूँ नीचे, ये मेरा इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, एग्जैक्टली इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट पॉइंट क्या रहेगा, टारगेट पॉइंट थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, टारगेट पॉइंट क्या रख सकते हैं हम, और बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन में टारगेट, मैं ये नहीं कहता मार्केट ऊपर जा सकता है, काफी जा सकता है, लेकिन 45,000 का बहुत इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जोन है। कायदे से देखा जाए ना तो नेकलाइन एक हमारा ये काम करेगी 949 की, लेकिन मार्केट ब्रेक करेगा तो 45,000 का जोन, 44,900 का, तो ये जोन तो मार्केट टेस्ट करेगा ही करेगा, नहीं तो 980 995 एग्जैक्टली ये, तो ये वाला टारगेट हमारा डन करेगा ही करेगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ का कंफर्मेशन है ये वाला टारगेट। अब बोलोगे ये तो पुराना वाला ही नेकलाइन ले लिया आपने, नहीं ये मैंने छोटा सा टारगेट लिया है, और 45,000 के आसपास का टारगेट लिया है, और छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो वेट करते हैं, और टारगेट पॉइंट जल्दी हिट करता है। अब देखो ये कैंडल्स का क्लोज का कंफर्मेशन लेता तो मैं फिर स्टॉप लॉस मेरा फिर यहाँ पे एंट्री करता, तो स्टॉप लॉस तो वैसे भी बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस वैसे ही है। तो कुछ दिन से मैं बड़ा टारगेट नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे, क्योंकि ऐसे मैं किया तो 44,400 पे बाई करता हूँ तो 500 का जोन आ जाता है, और 45,900 पे बाई करता हूँ तो 44,900 पे बाई करता हूँ 45,000 का जोन आ जाता है। बाकी टारगेट पॉइंट ये रहेगा हमारा, नेक लाइन तो ये वाली आपको याद है यहाँ का, तो वेट करिए लास्ट तक बने रहिए, ट्रेड ले लिया है, अभी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, 422 427 चल रहा है, 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है तो सो फाइनली 20 पॉइंट और मार्केट जाता है, 25 पॉइंट यानी 70 चल रहा है, 95 की टारगेट है हमारा, 44,995 93, और मार्केट कहां तक गया है, मार्केट गया है 974, यानी 20 पॉइंट टारगेट को रह गया है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 20 पॉइंट मार्केट का टारगेट रह गया, अभी एक कैंडल क्लोज भी दे दी है बाहर, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। सो फाइनली एक प्रमाण है कि अब ये बस ऊपर जाएगी 100 to 100%, क्यों जाएगी, क्योंकि भाई ये कंफर्मेशन यही कैंडल्स का वेट कर रहा था, मैंने पहले एंट्री कर ली थी यहाँ के आसपास, लेकिन मैं कह रहा था भाई एक कैंडल्स क्लोज होती है तो मैं ट्रेड लूंगा, तो जो कि एक कैंडल्स क्लोज दी है तो मैंने ट्रेड पहले ले चुका था, लेकिन अब कंफर्मेशन हो चुका है कि भाई एक कैंडल्स क्लोज दी है बाहर, तो ट्रेड लेना ही लेना है, तो वेट करते हैं। फाइनली जब आप किसी भी चीज के नजदीक आ जाते हो तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पहले मैं एग्जिट करता हूँ फिर मैं आपको सो फाइनली एक बात तो है कि भाई प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, मात्र हमारी जो 413 के आसपास की 14 की बाइंग थी, 413 के आसपास 440, यानी कह सकते हो 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, लेकिन मार्केट में जो टारगेट हिट होने की खुशी है ना वो मेन डिपेंड करती है मार्केट में, भी टारगेट हुआ मैंने एग्जिट कर दिया फाइनली, और मैं बोला था कि जब आप टारगेट के नजदीक आ जाते हो ना, आप किसी भी चीज के पास जब आते हो ना तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, तो इसलिए टारगेट में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं 100% श्योर हूं और मैं बुलिश इंटेंशन ही बनाऊंगा आपको, तो फाइनली हाँ टारगेट डन हुआ। अगर वेट करता रहता मैं एग्जैक्टली आपको याद होगा कि मैंने एंट्री जब मैं बेरिश ट्रेड मार्केट जा रहा था तो मैंने आपको एक चीज जरूर बताया था कि भाई मैं बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे बुलिश ट्रेड ही लेना है, क्योंकि ऑप्शन चेन क्या बता रहा था, बुलिश ट्रेड, और इतने बड़े टाइम फ्रेम में इग्नाइटेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना एक अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और कोई ट्रेड मिलता है तो जरूर हम करेंगे। 45,000 के जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा एक और, लेकिन 45,000 का मेन हॉरिजॉन्टल जोन है 45,000 44,500, लेकिन 45,000 का जोन जो है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि 45,000 के जोन में ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, मीन सिर्फ 45,000 का नहीं, जैसे कि 44,500 45,000 45,500 46,000 जो हमारे हॉरिजॉन्टल जोन होते हैं, मींस ऐसे वहां पे सेलिंग बहुत ज्यादा होती है इस रीजन से।
फाइनली कुछ भी हो, टारगेट डन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। बेसिक्स लेके एडवांस तक ए टू जेड जो चीजें हैं, ईटीएफ, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर, बैंक निफ्टी, ए टू जेड जो चीजें हमें सीखना है, क्योंकि 5 से 6 महीने क्लासेस होती है, हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होती है, ए टू जेड होता है, तो चीजें समझ में आ जाए। बाकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे स्टूडेंट हैं तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्लासेस में। आप एनी टाइम अगर आपको कोई नॉलेज भी चाहिए ना, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मेरे क्लास में जुड़ोगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप एनी टाइम कॉल करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, एनी टाइम। कोई ये नहीं है कि मेरे भाई लिंक से अकाउंट खोलो तो मैं आपको ये बताऊंगा या मेरे क्लास में ज्वाइन हो। मैं क्लास पैसे के लिए नहीं चलाता हूँ भाई, नॉलेज है मुझे, नॉलेज जितना क्लासेस दूंगा उतना मेरी भी ग्रोथ होती है। मैं इस रीजन से क्लासेस चलाता हूँ, क्योंकि जब आप ट्यूशन किसी को देते हो तो आपकी भी नॉलेज साथ साथ इंक्रीज होती है, आप कोई चीज भूलते नहीं हो। तो मेन मेरा पर्पस ये है। बाकी और चीजें आप मुझे अच्छे से जानते हो, इतने दिन से देख रहे होगे। बाकी मैं यही कहता हूँ भाई, आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो जरूरी नहीं कि आपको मैं बोलूँ मेरी क्लास ज्वाइन करो या लिंक से अकाउंट खोलो तो मैं आपको ये सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनी टाइम कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। मान लीजिए मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर आप पूछ सकते हो। तो वेट करते हैं। बाकी क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फाइनली सॉरी 2 मिनट के लिए मार्केट जैसे मैंने बताया था कि 45,000 के जोन को ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक चीज ये भी बताया था कि मैं आज बेरिश इंटेंशन नहीं बनाने वाला हूँ। आपको ये भी बताया था कि भाई वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई है तो बेरिश इंटेंशन नहीं बताया, तो मार्केट भले गिरा 45,000 जैसे जो मेरा टारगेट था यहाँ पे एग्जैक्टली अभी तो मैं रीच कर दिया हूँ टारगेट, ये 45,000 दोबारा मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखा था। इसको ब्रेकआउट देता तभी मैं ट्रेड लेता, जो कि मार्केट आज ब्रेक नहीं किया और मार्केट इस टच करके 45,000 को, याद होगा मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और ये वाला टारगेट लिया था। और उसके बाद मैंने बोला था कि 45,000 को ब्रेक करता है तो हम मार्केट में दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर मैंने दोबारा मार्केट को मौका ही नहीं दिया और मार्केट फाइनली बहुत नीचे गिरा। मीन्स मीन्स बहुत क्या, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं आके फिर वो क्लोजिंग दिया। अगर हम देखें तो इक्वल ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, ट्रेड ना करना बेटर है, लेकिन लॉस से तो अच्छा है ना ही करना। अगर चीजें समझ में ना आए और आपके डाटा के अगेंस्ट मार्केट रहे तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है और जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। समझ में आ रहा है चीजें, समझ में चीजें और डाटा समझ में आ रहा है और उस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है तो ट्रेड के लिए हफ्ते में एक दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन डाटा से अगेंस्ट चलता है मार्केट, मतलब डाटा को वो रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो उस दिन हमें सतर्क रहना चाहिए भाई, आज मार्केट अलग मोड में है या तो मार्केट सब रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट तोड़ता जा रहा है, फिर वो उसे हम बोलते हैं इवेंट। मार्केट में कोई इवेंट होता है तो इवेंट से चलता है मार्केट, तो उस दिन डाटा वाटा सब रखे के रखे रह जाते हैं, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो हमें उस दिन को सतर्क रहना। बाकी रोज नहीं होता, ये हफ्ते में 15 दिन में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कोई भी चीजें रिस्पेक्ट नहीं करती, ना कि प्राइस सेक्शन और ना ही ऑप्शन चैन, तो उस दिन हमें सेफ रहना। बाकी और दिन तो कंटिन्यू चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी से। तो जय हिंद जय भारत। बाकी क्लासेस में मिलते हैं रात के 8 बजे। धन्यवाद।